होता है, उसे आकार में नहीं, उसे आकार में लाने के लिए तत्व त्याग और विश्वास से होना चलना चाहिए और सत्य मर्यादा प्रेम से। जब एक सेवक चलता है तो उस देवी शक्ति का हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी कई परेशानी लेके हम इस मार्ग में जुड़ते हैं। जैसे कि देवी शक्ति है हमें दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे पानी हम पीते हैं जब, ठीक है, हालांकि वो पानी जो रहता है वो साधारण रहता है, वो प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, लेकिन उसी पानी में हम फूंक मार के 7 बार, 11 बार, 21 बार और 108 बार अगर फूंक मार के पीते हैं तो एक औषधि का कार्य करता है। ठीक है, इसके ऊपर से भी एक अनुभव है मेरा। मैं अभी 2023 में सहयोग हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गया मैं। उस टाइम में क्या तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और जो मेरी किडनी है वो 80% जो है वो सूजन से डैमेज हो गई थी। उस टाइम पे कार्यकर्ता जी को फोन किया हमने और उनको परेशानी बताया। तो शायद मैं पहला सेवक हूँ जिनको हमने 108 बार फूंक मारने की कार्य दिए थे। तो मेरा परिवार जो है उस टाइम मेरे साथ में था, तो मुझे बॉटल लाकर देते थे और मैं उसमें फूंक मारता था 108 बार। तो वो पूरा औषधि का कार्य करते थे। तो डॉक्टर भी उस टाइम पे ये हैरान थे कि हमारा जो फूड पॉइजनिंग का जो कोर्स होता है वो 23 दिन का होता है। ये मरीज जो इतनी जल्दी का ठीक हो गया, मतलब वो 23 दिन का कोर्स जो है पूरा ना होते हुए मैं 7 दिन में वहाँ पर ठीक हो गया था। तो डॉक्टर भी हैरान थे। जब उनको मैंने बताया कि मैं परमात्मा का सेवा भी करके, तब उन्होंने भी हाथ जोड़े उस टाइम पे। तो परमात्मा एक प्रकार से बहुत अच्छा मार्ग है जिसमें इस मार्ग में आके हम लोग कई प्रकार की अपनी परेशानी दूर करते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं सूरज का उजाला अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में अलग दिखाई देता है, लेकिन भगवान का उजाला 24 घंटे में उपस्थित रहता है। इतना कहकर मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुगदेव को प्रणाम। परमात्मा सच्चे बैठक में उपस्थित बाबा से राजकुमार मात्री में उपस्थित है, वो भी 64 तत्वों पे अपने विचार रखेंगे। ऐसे में देवी से कृपा जागृत है, सभी के एक से प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए काम कर रही चांदी की भरपूर परमात्मा की सेवा करना वाला भाषण से भजन करते अंतर भजन चौकी बाबा की सेवा कबीर द्वारा निवास सागरोदे द्वारा भगवान माटी उन्हें मेरा प्रणाम। देवों को महान देवी बाबा जुगदेव मेरा प्रणाम। माता श्री वाराणसी से उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। संचार बेटा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक की उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। भैया चौथों के आए हुए वरिष्ठ सेवकों को मेरा प्रणाम और भैया चौथों बाबा के समस्त सेवकों का बैठा मुझे आज के संचालक महोदय ने पूछा है कि 4 तत्वों में से चौथा तत्व पर विचार सो अपने शब्दों में रखने जाना भगवान होगा। माटी के विचार रखने में शक्ति प्रदान करेगी। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान का काम को भगवान प्राप्ति के लिए निष्काम करने योग चाहते हैं कि बाबा ने 4 तत्व दिए, इसमें से चौथा तत्व इच्छानुसार भोजन। इच्छानुसार भोजन का मतलब क्या होता है कि इस मार्ग में जो भी व्यक्ति आया वह व्यक्ति इस मार्ग की रूपरेखा के अनुसार और बाबा की शिक्षण के अनुसार जब चलता है तो वह उस व्यक्ति की बहुत सी इच्छाएं होती है। किसी को घर खरीदना होता है, किसी को गाड़ी खरीदना होता है, किसी को बच्चों की शादी करनी होती है और किसी को जमीन जायदाद खरीदना होता है और किसी को घर बनाना की इच्छा होती है। तो इस मार्ग में हमारे बाबा ने कहा है कि सेवक तत्व शब्द नियम का पालन करके चलेगा तो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगा और आपके जो परिवार को है उन समृद्धि की ओर लेके जाऊंगा। तो इच्छा अनुसार बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे बाबा को जो है 4 तत्वों के माध्यम से आत्मबोध के माध्यम से 4 तत्व दिए थे
उसमें से भगवान के 2 तत्व और बाबा के 2 तत्व। तो बाबा के 2 तत्व यह थे कि परमात्मा एक, मरूंगा या जीऊंगा भगवत नाम पर। जब भगवान ने बाबा को बोला कि दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, तो जब हम तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे और कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता और बाबा की जो इस मार्ग में आदेश करेंगे, उस आदेशों का जब हम पालन करेंगे तो हमें जो है इच्छा अनुसार भोजन मिलेगा। क्योंकि यह मार्ग आदेशों का है। तो सेवक साथियों, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी आदेश मिलते हैं, चाहे सहकार्यकर्ता के हो या कार्यकर्ता जी के हो, या जो भी हमें सेवक आदेश करता है, उस आदेशों का पालन करें। मैं भी करूँगा, आप भी करो। इतना करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समाज सेवक श्रीकाल से नमस्कार। धन्यवाद। अभी विचारों में तो बाबा के सेवक राजकुमार मात्रे जी जिन्होंने इच्छानुसार भोजन का अर्थ बताया। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत देव को प्रणाम, परमात्मा। चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक बारेलाल अमूलीवार जी। आप भी त्यागी हो रहे हो। परिवार में एकता क्यों करनी चाहिए, उस पर विचार रखो। परिवार में एकता कायम क्यों होनी चाहिए? तिलक उससे थोड़ा साउंड बढ़ा दो। एकता कायम क्यों करनी चाहिए? करना चाहिए परिवार को एकता कायम इसलिए करना चाहिए कि हम परिवार, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, ये शुभ काम हम लोग का बाबा की। इसलिए हम परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, ये बाबा के। कैसे होगी? तो कैसे होगी? यही अगर एक दूसरे का साथ देना, सुख दुख में हो या अच्छे में हो, जैसा भी हो, साथ देना, अपने परिवारों को लेके चलना, एकता कायम करना, उसके एकता कायम। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों को बाबा के सेवक बारेलाल अमूलीवार जी। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ते सामने देखा, ये सामने से सेवक जी पास में रखो, माइक पास में रखो। प्रणाम करते आता है ना अभी? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा। अब बताओ, मार्ग में आने का कारण, मार्ग में क्यों आया आप? मार्ग में आने की मेरी ये परेशानी थी। मार्ग में आने का मेरा ये कारण था। मार्ग में आने का मेरा ये कारण था। अब अपनी परेशानी बताओ। कि हमारी परेशानी ये थी कि हमारी विशेष तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण मुझे मार्ग में आना पड़ा। कितने दिन हुआ मार्ग में आए हो? मार्ग में आने में 6 दिन हुए। 6 दिन हुए। परेशानी दूर हुई? परेशानी दूर हुई है, काफी हुई होगी। और कितने % परेशानी बच गई? थोड़ी सी बची है। 6 दिन में कुछ समझ में आया मार्ग कैसा है? 6 दिन में समझ में आया। कुछ अनुभव मिला कि भाई अपने जिस चीज के लिए तो चीज की परेशानी दूर हुई है? मिला? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक मात्रे जी, आप भी 4 तत्व बताओ प्रणाम करके। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे
मार्ग के सिख सिकवन पे विचार पूछे सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक सारे संसार का भगवान है, जिसने पृथ्वी तल पर केवल मानव को ही सद्बुद्धि प्रदान की है, अच्छे विचार ग्रहण करके दूसरे को अच्छे विचार दे सके। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में की। मानव धर्म की स्थापना मानव मर्जी नहीं कराना, मार्ग में आने के बाद मानव मर्जी नहीं चलाना चाहिए, बाबा के आदेशों के कार्य करना चाहिए और हमें चर्चा बैठक में समय पे जाना चाहिए। चर्चा बैठक बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, 3 सप्त 5 नियम पे आधारित होती है। सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना। चर्चा बैठक में आने से सभी सेवक अपने किस कारण से इस मार्ग में जुड़े और अपना अनुभव बताते हैं। चर्चा बैठक में एक ही सेवक कोई भी गलती करते तो चर्चा बैठक के माध्यम से गलती माफ हो जाती है। चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है, एक भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। चर्चा बैठक में आने से हमारा जो भी अन्य सेवक विचार देते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। चर्चा बैठक में बहुत से सेवक अपने विचार रखते हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्द को यही विराम लेती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। बाबा की सीढ़ी का भाई को आप बताइए चर्चा बैठक में आने से क्या होगा? क्यों आते हैं चर्चा बैठक? हम कारपेटर जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो कौन सा वचन देते हैं और वो वचनों का महत्व क्या है? तो हम बनने का वचन देते हैं।